जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है लाइकर्ट स्केल के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ऑफिशियल काम था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर एक वीडियो कम से कम अपलोड हो सोशियोलॉजी की। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। मैं एक सर्टिफाइड साइकिक रीडर हूँ और अगर आपको लाइफ के किसी भी क्षेत्र में क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल क्लियरवॉइंट शिवांशी पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग हर हफ्ते जो है गिव अवेज दे रहे हैं फ्री रीडिंग्स का, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और गिव अवेज का लाभ उठा सकते हो। आज का हमारा मेंस का सवाल है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइकर्ट स्केल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बोगार्डर स्केल क्या है, किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेज़र कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ बोगार्डर स्केल। आज हम देखेंगे लाइकर्ट स्केल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है हर तरह के सर्वे में। अगर आप लोग हॉस्पिटल्स में भगवान न करे कभी एडमिट हो तो जब डिस्चार्ज होना होता है तब आपको एक फॉर्म दिया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कुछ पैरामीटर्स, लाइक आप हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ किस तरह से आपका क्या सेटिस्फैक्शन लेवल था। इट वाज वेरी हेल्पफुल, इट वाज हेल्पफुल, इट वाज नॉट एट ऑल हेल्पफुल, एंड इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं। हॉस्पिटल का खाना किस तरह का था, रेट करो, तो जिसमें आपको रेटिंग्स देनी होती है, एक तरह का सर्वे। नॉट ओनली ऑन हॉस्पिटल्स, आपको हर तरह के सर्विस, चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप हो या कस्टमर सर्विस हो, उधर सर्विस में आपको ये स्केल देखने को मिलेगा। लाइकर्ट स्केल को आप इस तरह से याद कर सकते हो, हम आपके हैं कौन। मतलब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उस किस लेवल तक अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, आपको मान लीजिए एक मूवी को रेट करने को बोला कि हाँ मूवी ठीक था, या पैसा वसूल था, या ऑसम था, या बहुत ज़्यादा ऑसम था, या मतलब पैसे बर्बाद, या एकदम ही वेस्ट था। तो रेट करने का होता है किस तरह का अच्छा लगता है या किस तरह का बुरा लगता है, रेट करने का होता है। लाइकर्ट मतलब क्या, लाइकर्ट मतलब लाइक मतलब क्या, आपको पसंद है या ना पसंद है। रेट करो कि कितना पसंद है या कितना ना पसंद है। अब आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो कि मेरे को 40% पसंद है, 50% पसंद है। तो इसमें पैरामीटर्स होते हैं कि मूवी का ही एग्जांपल लेते हैं कि मूवी, हाउ वाज द मूवी, how would you like to rate the movie, a particular movie। हम आपके हैं कौन को how would you like to rate in terms of entertainment। in terms of entertainment अगर आप रेट करो तो it was very entertaining, it was least entertaining, it was entertaining। इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। Likert scale are one of the most commonly used scales in social science research, sorry। They offer a simple rating system that is common to surveys of all kinds। ये जो लिकर्ट स्केल का जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक है, ये हर तरह के सर्वे में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी पॉपुलर अमंग्स द सर्वेज, क्योंकि बोगार्डर स्केल जो है वो ओकेजनली यूज़ किया जाता है, बट जो लाइकर्ट स्केल है वो बेसिकली हर सर्वे में आपको देखने को मिलता है। द स्केल इज नेम्ड फॉर द साइकोलॉजिस्ट हु क्रिएटेड इट, रेनेसांस लाइकर। ये आपको लिखना है इनका नाम, जिन्होंने इसको बनाया या डेवलप किया, जिनका नाम था रेनेसांस लाइकर। One common use of the Likert scale is a survey that asks respondents to offer their opinion on something by stating the level to which they agree or disagree. It often looks like this: strongly agree, agree, neither agree, nor disagree, disagree, strongly disagree। यहाँ पे आप पॉजिटिव से जाके नेगेटिव हो गया। आप देख सकते हो पैटर्न कि स्ट्रांगली एग्री इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट से नीचे 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 जाके नेगेटिव पे आ गया स्ट्रांगली डिसएग्री। इसका उल्टा भी होता है, स्ट्रांगली डिसएग्री से शुरू होता है और स्ट्रांगली अग्री पे ख़त्म होता है। मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कलंक मूवी कैसी लगी, वॉज द कलंक मूवी एंटरटेनिंग। तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड जवाब आपको देना है। यहाँ पे बेसिकली केबीसी चला होता है कि वॉज द कलंक मूवी एंटरटेनिंग फॉर यू। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि डू यू अग्री, स्ट्रांगली अग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसअग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। क्या कलंक मूवी जो थी क्या वो एंटरटेनिंग थी, पैसा वसूल मूवी थी?
आप लोग अग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, क्या रेटिंग दोगे? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। Likert scale surveys are used in different types of customer, employee, and event surveys. Some of the common Likert scale examples are below. Customer satisfaction survey. हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? अगर आप लोग हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ ये कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए और ये छोटा सा सर्वे जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो लास्ट में ये सुनने को मिलता है और सर्वे मिलता है कि क्या आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइकर स्केल सर्वे। वहीं पे आता है अगेन अनदर एग्जाम्पल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो मान लीजिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे आपने कुछ तो ऑर्डर किया, चाहे फ़ोन ऑर्डर कर लिया। जब फ़ोन ऑर्डर कर लिया, परचेज़ कर लिया, तब आपको ना स्टार देने को बोलता है। हाउ डू यू लाइक द सर्विस, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, आर यू सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सर्वे आपको फिलअप करना होता है। मिंत्रा वगैरह पे अगर आप कपड़े भी लेते हो तो लास्ट में आपको आर यू वॉज द प्रोडक्ट हेल्पफुल फॉर यू, इस तरह के कुछ जो सर्वे टाइप क्वेश्चंस है वो देखने को मिलता है। सेम गोज विद द कस्टमर सर्विस। जब आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हो तब 2 मिनट का सर्वे होता है कि मैम आप प्लीज़ फ़ोन मत कट कीजिएगा, आप 2 मिनट का सर्वे है, अगर आप सेटिस्फाइड है तो 1 बटन टाइप कीजिए, 2 बटन टाइप कीजिए, इस तरह का आपको सुनने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल है लाइकर्ट स्केल्स के। अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइकर्ट स्केल। यूनिपोलर लाइकर्ट स्केल टाइप्स। तो लाइकर्ट स्केल के बेसिकली 2 तरह होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिपोलर लाइकर्ट स्केल टाइप एंड दूसरा होता है बाइपोलर लाइकर्ट स्केल टाइप। यूनिपोलर क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, थिंकिंग अबाउट योर मोस्ट रिसेंट ट्रांजेक्शन विद एक्मी इंटरनेशनल, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द कस्टमर सर्विस यू रिसीव्ड। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस से आप किस तरह से सेटिस्फाइड हो, किस रेट पे आप कितना रेटिंग देना चाहते हो या फिर किस लेवल तक आप सेटिस्फाइड हो कस्टमर सर्विस से इन टर्म्स ऑफ द कंपनी एक्मी इंटरनेशनल। कोई इंटरनेशनल कंपनी है, मेरे को नहीं पता कौन सी है। तो इसमें ऑप्शंस दी गई है, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, मॉडरेटली सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड और कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। तो इधर आपको रेट करना है कि आपको कितना पसंद आया इसकी सर्विसेज। सो यूनिपोलर लाइकर्ट सर्वे जो है यूजेज अ सिंगल एडजेक्टिव ऑन द रेस्पॉन्सिव स्केल। यहाँ पे आप एडजेक्टिव देख रहे हो सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड जो है ये एडजेक्टिव है, ये हर एक ऑप्शन में इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव को चेंज नहीं किया गया है। ये हर एक एडजेक्टिव को मतलब यूज़ किया गया है। इसके आसपास जो है सारे नॉट एट ऑल या फिर समवट, मॉडरेटली, वेरी, कम्प्लीटली ये यूज़ किया, लेकिन एडजेक्टिव को वही रखा गया है। दिस इज यूनिपोलर लाइकर्ट स्केल। It pushes respondents to think of a product or service attribute in a specific direction. Respondents need to feel the presence or absence of quality. यहाँ पे क्वालिटी बोले तो सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे आपको किस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला है ये प्रोडक्ट खरीद के या सर्विस इस्तेमाल करके। यहाँ पे एडजेक्टिव को एम्फसाइज किया है सेटिस्फैक्शन पे कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कहाँ पे है इसमें। For instance, consider the question, how helpful is this article? The option on a 5-point scale can be not at all helpful, slightly helpful, neutral, slightly helpful and very helpful. यहाँ पे एडजेक्टिव है हेल्पफुल। यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है हेल्पफुल को, क्या कि आपने अगर कोई सामान खरीदा या कोई सर्विस लिया तो वो आपके लिए कितना, किस हद तक उपयोगी हुआ है। हाउ वॉज इट हेल्पफुल, क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ है या बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हुआ है, उसको रेट करो। The above question makes a respondent think about the helpfulness of the article. A single quality is an example of a Likert scale question. यहाँ पे सिर्फ एक क्वालिटी को एम्फसाइज किया जाता है।
अपने पिछले एग्जाम्पल में जैसे कि सेटिस्फैक्शन पे एम्फसाइज किया गया कि आप कितने सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट से, ठीक उसी तरह से इस एग्जाम्पल में ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव पे फोकस किया जाता है और उसी के ऊपर नीचे इर्द गिर्द जो है वो पूरा घुमाया जाता है कि क्या आपके लिए उपयोगी है या बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव के ऊपर। दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर लाइकर्ट स्केल टाइप। अब हम बात करते हैं बाइपोलर। एज द नेम सजेस्ट, बाइपोलर लाइकर्ट स्केल टाइप में दो तरह के या उससे अधिक तरह के जो है मतलब मल्टीपल एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं या मल्टीपल पोल्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो पोल्स है, यहाँ पे शुरू होता है टोटली अग्री, बीच में आता है न्यूट्रल, उसके बाद आता है टोटली डिसअग्री। तो कस्टमर जो है एक बार टाइप का होता है, वो आपको रेट कर सकता है कि आप टोटली अग्री करते हो या टोटली डिसअग्री करते हो। A bipolar scale indicates a respondents to balance two different qualities, defining the relative proportions of those qualities. Where a unipolar scale has one pole, a bipolar scale has two opposite poles. Bipolar, as the name suggests, इसके दो पोल है, ठीक है जी। यहाँ पे आप दो पोल्स देख सकते हो। यहाँ पे पहला पोल पे आता है टोटली डिसअग्री, टोटली अग्री, उसके बाद बीच में आता है न्यूट्रल और टोटली डिसअग्री। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बीच में न्यूट्रल पॉइंट है और टोटली डिसअग्री में आपको माइनस में आता है और टोटली अग्री में प्लस में आता है। न्यूट्रल पॉइंट है 0, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्केल्स। So Likert scale survey is a universal method of collecting data or information, which means it is easy to understand and respond. Easy to use क्योंकि हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को भी पता है कि किस तरह से रेट करना होता है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। सेकेंड इज़ ईजी टू रिपोर्ट। हाँ, अगर आपको एक एडजेक्टिव दिया जाता है यूनिपोलर सर्वेज में, तो हाँ आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हो, किस तरह से रिस्पॉन्डेंट्स के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो ईजी टू रिस्पॉन्ड। ऑप्शन टू आंसर्स, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है अगर आपको हेल्पफुल है। इट वाज हेल्पफुल, येस और नो, बट कितना हेल्पफुल है, किस हद तक हेल्पफुल है, ये आप बता सकते हो कि हाँ इट वाज समवट हेल्पफुल या इट वाज नॉट एट ऑल हेल्पफुल या इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है। अगेन टाइम सेविंग, यहाँ पे ये जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, क्योंकि आप जो करते हो मतलब अगर आप ये सर्विस फिलअप करते हो अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स दिया जाता है तो आपको बस वेरी हेल्पफुल, नॉट हेल्पफुल, इस तरह के सर्वेज आप करोगे। जैसे कि आप गूगल सर्वे समथिंग ऐसा कुछ तो है, उसमें भी अगर आप करते हो तो ये इसी तरह के आप सर्वे करते हो तो आपको पैसे भी मिलते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को मिला भी है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और दिमाग भी नहीं लगाना होता है, तो इट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये है इसके एडवांटेज। तो बेसिकली इतना ही लिखना होता है शॉर्ट नोट में, ज़्यादा लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।